दो रूप हैं, शरीर के बाहर होते हैं। एक रूप तो ये है जहाँ इंद्रियां खुली होती है। एक रूप है जहाँ हम शरीर में होते हैं, जहाँ इंद्रियां बंद होती हैं। दोनों प्रकार के जीवन की हमें तुलना करना चाहिए, किसमें शांति है, किसमें अशांति है। ये तुलना करना बहुत आवश्यक है। इसको जिनागम में भेद विज्ञान करना कहा, अच्छे बुरे का विवेक करना। बाहर का जीवन अच्छा है या शरीर में रहने का जीवन अच्छा है, ये चुनाव यदि सही हुआ तो मुक्ति है, और ये चुनाव गलत हुआ तो संसार है। अब तक तो चुनाव बाहर का ही रहा, शरीर के बाहर रहे। अब एक नया प्रयोग हम कर रहे हैं शरीर में रहने का, जहाँ हमको शांति का अनुभव होता है। इसी भेद को हमने अपने भीतर पुष्ट करना है। बाहर की में रहने में आकुलता भाषित हो, उसकी पहचान हो। आकुलता तो है, वह दुख रूप लगे। दुख भी दुख रूप नहीं लगता है कि दूसरा पक्ष नहीं खड़ा हो तो कोई ऑप्शन ही नहीं हो। अब तक ऐसी स्थिति रही कि हमारे पास ऑप्शन नहीं था, बाहर ही खड़े थे, बाहर ही बाहर में तुलना कर रहे थे। वह तो तुलना हुई नहीं थी, एक ही पक्ष खड़ा था। दूसरा पक्ष हम जीवित कर रहे हैं अपने शरीर में, अपने स्वक्षेत्र में रहने का, जहाँ दूसरा कोई नहीं होता, हम ही होते हैं। पर से बिल्कुल शून्य होते हैं और हम अपने में होते हैं। अब शरीर के किस भाग में होते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसको ज्यादा महत्व नहीं देना है। बस शरीर में होते हैं, किस भाग में होते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम अपने पूरे विस्तार में एक ही प्रकार के बने हैं। जो भेद दिखाई पड़ता है वो तो कर्म के संबंध से है, अन्यथा हम पूरे क्षेत्र में एक से ही है, दो प्रकार के नहीं है। पूरी मूर्त एक ही प्रकार की है। कर्म के संबंध से कभी किसी भाग में वेदना है, कभी किसी भाग में वेदना नहीं है। बाहर का जीवन है, जीते ही आए, उसको किसी अनुभव की कोई अलग से एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। बाहर का जीवन तो अनादि से जी रहे हैं। अब तुलना किससे करनी है? बाहर बाहर के जीवन में तुलना नहीं करनी है। बाहर का जीवन एक तरफ है और शरीर में रहना एक नया अभ्यास, नया प्रयोग, नया प्रयत्न, जहाँ केवल आप ही होते हो, दूसरा कोई नहीं होता है। अद्भुत प्रयत्न, आप ही होते हो और दूसरा कोई नहीं होता है। किसी का स्मरण, किसी का ज्ञान नहीं, अपना भी भूत भविष्य का विकल्प नहीं, केवल अपने वर्तमान में, अपने स्वक्षेत्र में, अपने शरीर में है बस। किस भाग में इसको भी महत्व नहीं दिया जा रहा, बस अपने में है, किसी भी भाग में है, वो अपने में है। तो वहाँ कैसी अनुभूति है, सुख दुख का कैसा अनुभव है, और बाहर खड़े हैं तो सुख दुख का कैसा अनुभव है। तो सुख चाहते हैं तो बाहर कितना सुख, और अपने शरीर में है तो कितना सुख। अच्छी तरह इसकी तुलना करते रहना है, क्योंकि दोनों सुख समान नहीं है। एक सुख उपादेय है और एक सुख हे है। बाहर अभी तो प्रयत्न करते हैं एक भाग से दूसरे भाग पे आने का। पूरा सेशन आधा घंटे का ऐसे चलाते हैं, एक भाग से स्टार्ट करते हैं, फिर पूरा घूम करके उसी भाग पर आ जाते हैं। तो इसमें एक प्रकार का एक अलग
प्रयत्न है जिसकी इतनी आवश्यकता नहीं होती है, कमजोर स्थिति है। अन्यथा तो बाहर नहीं है तो अपने में है, फिर किसी भाग में है। हम स्वतः कोई प्रयत्न नहीं करते एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने का, पर वो होता है, अपने आप ही होता है। ऐसे ही संबंध कर्म की स्थिति ऐसी बनी है कि किसी भाग में तीव्र संवेदना सुख रूप या दुख रूप होने लगती है तो हमारा ध्यान वहां चला जाता है। एक तो हम ले जा रहे हैं, एक अपने आप ही जाता है, क्योंकि पुद्गल अपना रूप बदलता रहता है। सिर से पांव तक एक ही पुद्गल नहीं है। कभी कोई पुद्गल प्रतिकूल हो जाता है, कभी कोई पुद्गल अनुकूल हो जाता है। जो आज प्रतिकूल अग्लक्षण वही प्रतिकूल हो जाता है, आज प्रतिकूल अग्लक्षण अनुकूल हो जाता है। बस वेद ज्ञान करके हमको पर से शून्य की स्थिति में अपने क्षेत्र में रहना है। किसी भी भाग में एक जगह विचरण करते हुए, अभी तो मान ही लें कि विचरण होता है, किस विधि से होता है, कहाँ से प्रारंभ करते हैं, कहाँ अंत करते हैं, कहाँ कितना समय रुकते हैं, सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो बाहर से हटकर अपने में होना है। बाहर से हटते हैं तो अपने में होते हैं, तीसरी गति नहीं है। तो बाहर से हटना ही मुख्य हो जाता है, तो अपने में तो रिजल्टेंट हो ही जाते हैं। फिर उसमें अपने में विकल्प भी नहीं करते, अंगों का नाम भी नहीं लेते, निर्विकल्प अवस्था रहती। नाम लिया तो विकल्प हो गया, केवल रहते हैं अपने में। वो एक निर्विकल्प अवस्था है, शांति की अवस्था है, सुख की अवस्था है। वही साध्य है जिसको हमने पाना है। कठिन नहीं है, वेद विज्ञान चाहिए बस। बाहर में हमको लगता है सुख है, लेकिन वो स्थायी नहीं है, पराधीन भी है। भीतर स्वाधीन है और उसके पूर्ण स्थिर होने की पूरी पूरी संभावना है। यानी होना ही है उसने पूरा, अगर हम रहते हैं तो। संभावना शब्द भी कहना ठीक नहीं है। भीतर अगर ठहराव होगा तो परमात्मा से आएगी ही, पूर्ण सुख होगा ही। कोई प्रकार की आकुलता का प्रसंग फिर नहीं होगा। एक तरफ यह है कि दुख की निरंतरता समझो, कभी बीच में सुख आ जाता है अल्पकाल को, नहीं दुख, एक दुख मिटता है दूसरा दुख आ जाता है। सब जीवों को अपने साथ ही कोई अलग बात व्यतीत होती है, बात नहीं है। सारा दुख मेरे पे ही क्यों आ पड़ा है? अरे सब पे आ पड़ा है, तुमको दूसरे का दुख लगता नहीं है, अनुभव में नहीं आता है, तो ऐसा लगता है कि हमारे अलावा सब सुखी है। पर मूर्त का बंधन है तो सुख कैसे हो सकता है? बंधन में सुख कैसे हो सकता है? संसारी प्राणी कोई सुखी नहीं है, अनंत परमात्मा भी पूरी तरह सुखी नहीं है। कर्म का संबंध शेष है तो दुख शेष है। कर्म का संबंध मिटने का एक ही तरीका है, जीव और कर्म की संधि में आना। कपड़ा और मेल के संधि में हम साबुन लगाते हैं। हमारे पास तो साबुन क्या, भेद ज्ञान है। एक उपादेय के हेतु एक को छोड़ते हैं, उपादेय को ग्रहण करते हैं, बुराई को छोड़ते हैं, अच्छाई को लेते हैं। बाहर में जो जीवन है वो अच्छा नहीं है। आप भले किसी शहर में, किसी प्रांत में, किसी देश में रहे, बाहर का जीवन अच्छा नहीं है। कोई कहे कि फला जगह अच्छी है, टेम्पररी सिचुएशन है, सब छूट जाना है, वो आधार नहीं बन सकता है। आधार बनता है स्वाधीन सुख, जो बिना पर की सहाय का है। बाहर में कैसे भी संयोग मिले, हम स्वाधीनता से सुख उत्पन्न करके भोग सके तो परमात्मा दशा होगी। अपने विस्तार में रहना, किसी बाग में रहना, और उससे जो सुख उत्पन्न होता है उस सुख को ही बड़ी प्रीति भाव से, रोचक भाव से भोगना, उसी की पुनरावृत्ति की भावना करना।
तो हम पाएंगे कि ये स्वरूप में स्थिरता, स्वरूप में रहना अपने आप इसका काल बढ़ता है। तो बढ़ते बढ़ते फिर पूर्ण अवस्था निश्चित रूप से आनी है, ऐसा विश्वास जागृत हो जाता है। सुख बढ़ रहा है तो पूर्ण भी होगा, नहीं बढ़े तो पूर्णता की बात समझ में नहीं आएगी। हम फिर अपने में आते हैं, सुख बढ़ना लगता है तो विश्वास जागृत होता है कि सुख मेरा धारावाही रूप से बढ़ रहा है तो पूर्ण भी होगा, पूरा विश्वास हो जाता है। जब हमने अपने शरीर में रहना प्रारंभ किया तो शनैः शनैः ये विश्वास दृढ़ हो जाता है कि अब मैं अनंत काल अपने शरीर में रहूंगा, बिना ज्ञान के, बिना बल के, एक सुख के अनुभव रूप रहूंगा। बस यही स्थिति हमारा जीवन बने कि हम अपने शरीर में रहते हैं, बाहर नहीं देखते जानते हैं, बाहर के सुख को एक कोटि में डाल देते हैं, बाहर के ज्ञान को एक कोटि में डाल देते हैं, और भीतर तो एक सुख की अनुभूति है। बाहर तो दो है, इंद्रिय ज्ञान का विषय और इंद्रिय ज्ञान करने के लिए इंद्रियां, पर इधर आप ही हो बस। बाहर में तो तीन का अनुकूलता चाहिए, भीतर में तो आप ही हो पर्याप्त, कुछ नहीं चाहिए। अपरिग्रह की दशा बनती है, कोई प्रवृत्ति भी नहीं करनी पड़ती है, एकदम निष्क्रिय निष्कंप दशा होती है। आप ही होते हो, शांति भोगते हो, वही अशांति का अभाव है। अशांति मिटती है, अशांति का व्यय और शांति का उत्पाद होता है। वही हमारी दिली इच्छा है, कामना है। तो बाहर की अशांति को पहचाने, बाहर नहीं अपने शरीर में तो शांति को पहचाने। पहचान हो गई तो अशांति का काम छूट जाएगा और शांति का काम शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाएगा तो पूर्ण भी होगा। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।